क्या भारत के शेयर बाजार का दम निकल चुका है और क्या दुनिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस एक एक करके हमें आने वाले खतरे का संकेत दे रहे हैं? क्योंकि हाल के हफ्तों में जो हुआ है वो नॉर्मल नहीं है। पहले एचएसबीसी ने भारत के स्टॉक मार्केट की रेटिंग को घटा करके अंडरवेट कर दी है और अब जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग से न्यूट्रल की रेटिंग कर दिया है। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा और बर्नस्टीन जैसी नामी ब्रोकरेज हाउस ने भी भारत के स्टॉक मार्केट की रेटिंग को कम किया है या फिर उसके टारगेट प्राइस में कटौती कर दी है। बड़ा सवाल, यही संस्थान कल तक भारत की तारीफ कर रहे थे और आज अचानक सावधान क्यों हो गए? चलिए इनकी रिपोर्ट्स के आधार पर इनके एक एक कारण को गहराई से समझते हैं। अगर पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो यही ब्रोकरेज हाउस भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्टोरी कह रहे थे, लेकिन आज तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। एचएसबीसी ने भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए न्यूट्रल से अंडरवेट कर दिया है, वहीं जेपी मॉर्गन ने रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए ओवरवेट से न्यूट्रल कर दिया है और भी कई ब्रोकरेज ने निफ्टी के टारगेट को कम कर दिया है। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत खराब हो गया है, बल्कि इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से यह संकेत मिलता है कि शॉर्ट टर्म में भारत के लिए जोखिम बढ़ गया है और आने वाले समय में ये जोखिम भारत के स्टॉक मार्केट को और भारत की ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वजह, जो कि है कच्चा तेल महंगा होना। दरअसल अमेरिका और ईरान की लड़ाई के चलते कच्चे तेल का भाव लगातार ऊपर जा रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80 से 85% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के रास्ते मिडिल ईस्ट से मंगवाता है। अगर तेल महंगा होगा तो भारत का आयात बिल बढ़ सकता है, जिसका असर डायरेक्ट भारत सरकार के खजाने पर पड़ेगा। देखिए, लगातार महंगा तेल खरीदने की वजह से भारत को अपने खजाने से डॉलर निकाल करके देना पड़ेगा। अगर यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रहेगा तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा महंगा क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से रुपया भी कमज़ोर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो इसका असर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, यह आम जनता यानी कि आपके और हमारी जेब तक पहुंच जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और धीरे धीरे हर एक चीज़ की कीमत बढ़ने लगेगी, यानी कि देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा। बर्नस्टीन जैसी ब्रोकरेज का मानना है कि अगर भारत में इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जाता है तो आरबीआई अगले 6 महीने तक अपने ब्याज दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ब्याज दर लंबे समय तक हाई रहता है तो इससे भारत के उपभोग सहित भारत के कॉरपोरेट कंपनियों की कमाई पर असर देखने को मिलेगा और यही चीज़ भारत की ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। ब्रोकरेज हाउस की नज़र में अगला बड़ा मुद्दा है भारत के स्टॉक मार्केट का महंगा वैल्यूएशन। एचएसबीसी जैसी ब्रोकरेज के अनुसार हालिया गिरावट के बावजूद भारत के स्टॉक मार्केट अभी भी सस्ते नहीं हुए हैं। भारत के कई सेक्टर में अभी भी ऐतिहासिक औसत के ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि समस्या तब बढ़ती है जब कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए चाहिए। अगर कंपनी की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती है तो शेयर की कीमतें खुद ही एडजस्ट करने लगती हैं और यह एडजस्टमेंट अक्सर स्टॉक मार्केट में गिरावट के तौर पर देखने को मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी चिंता है रुपए का कमज़ोर होना। हाल के समय में डॉलर मजबूत हुआ है और रुपए पर दबाव बढ़ गया है। जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो विदेशी निवेशकों के लिए रिटर्न कम आकर्षक हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने निवेश को अंत में डॉलर में कन्वर्ट करना होता है। यही वजह है कि एफआईआई ऐसे समय में पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में रुपया एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी साबित हुआ है और 2026 में डॉलर के मुकाबले रुपए अब तक 10% तक गिर चुका है। अब बात करते हैं चौथी वजह की। जेपी मॉर्गन ब्रोकरेज का कहना है कि भारत का स्टॉक मार्केट अभी भी ताइवान, साउथ कोरिया, चीन, ब्राज़ील जैसे इमर्जिंग देशों की तुलना के मुकाबले महंगा है। जेपी मॉर्गन ने भारत के स्टॉक मार्केट पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है और ताइवान के स्टॉक मार्केट पर ओवरवेट की रेटिंग। ऐसी कंडीशन में विदेशी निवेशक उस मार्केट की ओर जाते हैं जहां पर वैल्यूएशन सस्ता हो और ग्रोथ बेहतर दिखती हो। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हमें डरना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। देखिए, ये सारे संकेत बताते हैं कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी अभी भी मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि महंगा तेल, रुपए का कमज़ोर होना और भारत के स्टॉक मार्केट का हाई वैल्यूएशन। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता है, बल्कि बीच बीच में करेक्शन आता है और यही करेक्शन भविष्य की तेज़ी का नींव बनता है।